सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई जाहिल गवार होता है वो बाबा लोग होता है। हम पिछली क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही बता रहे हैं। धर्मगुरु होते हैं, ये नहीं, भी सबसे बड़ा जाहिल गवार वही होता है देश का। पूछना चाहते हैं उन दलालों से कि क्या तुम्हारा बाल बच्चा गया है कांवर लेके 50-50 किलो का जो लाद के बच्चा सबको, जो तुम बच्चा लोग जो उसके तरफ जा रहे हैं, जो उस आडंबर के तरफ जा रहे हैं, उसका कौन देन है? वो हमारे घर में अगर गंदगी है, पहले हम अपने घर को साफ करेंगे ना, कि हम आपके घर को साफ करने जाएंगे। टिकधारी कितना विरोध किया उसका याद है ना? कौन विरोध किया? टिकधारी लोग जितना है, सो कॉल्ड मनुवादी टिकधारी, कुछ टिकधारी सुधर गए हैं और कुछ टिकधारी जो आज भी मनुवादी सोच के बैठे हुए हैं हमारे समाज में। हमने पहले भी कहा था कि आजाद भले हम हो गए हैं, लेकिन मानसिक गुलाम हम और आप आज भी हैं। किससे? उन्हीं धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले पाखंडवाद से, टिकधारियों के पाखंडवाद से। ये कौन बनाया कि कांवर ले जाने से भोला बाबा हमको आशीर्वाद देगा? ये कौन लिखा? संविधान में लिखा है? किसी किताब के हिस्ट्री में लिखा है? ज्योग्राफी में लिखा है? इन दिनों लोग कांवड़ यात्रा लेकर धाम जा रहे हैं। मतलब सावन का महीना भी चल रहा है और सावन के इस महीने में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक शिक्षक का, मतलब उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक हैं, उन्होंने कहा है, जिस तरह से आपने देखा कई सोशल मीडिया पे वीडियो ये भी वायरल हो रहा था, कांवड़ यात्रा वाले लोग हैं वो मारपीट कर रहे थे, एक आम जनों से भी लोग, कई तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे थे। उस पर एक शिक्षक ने कहा कि अब आप तय करिए कि आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे और दूसरी तरफ आपकी तरफ स्कूल है, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, यात्रा में जाकर डीएमएसपी बनेंगे, या फिर शिक्षा ग्रहण करेंगे उसकी तरफ डीएमएसपी बनेंगे। तो एक बड़ा विवाद छिड़ गया और योगी सरकार ने उस शिक्षक के ऊपर एफआईआर कर दिया और गोदी मीडिया भी इसमें तांडव मचाई हुई है कि एक धर्म का आहत हुआ है। अब हम बात करें, हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट खुशबू जी हैं और खुशबू जी पत्रकार भी हैं, काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं। हम बात करेंगे, क्या कहेंगे खुशबू जी? देखिए, योगी सरकार कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है। योगी सरकार से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया जा सकता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो हैं ये इस नैतिकता को नहीं समझेंगे। जो खुद जाहिल गवार हो वो नैतिकता को नहीं समझेंगे। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई जाहिल गवार होता है वो बाबा लोग होता है। हम पिछली बात कर रहे हैं आप? हम सही बता रहे हैं। धर्मगुरु होते हैं, नहीं, सबसे बड़ा जाहिल गवार वही होता है देश का। एक नरेशन बना था एक समय में कि चपरासी बनने के लिए कम से कम 10वीं पास, चपरासी से ऊपर जाइए पुलिस अधिकारी बनने के लिए 12वीं पास, ब्लॉक लेवल पर जितना भी होता है बीपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन, उससे भी ज़्यादा करने के लिए बीपीएससी के बाद सबसे ऊपर का लेवल यूपीएससी होता है वो। और सबसे ऊपर देश में कौन बैठा है? बाबा। और वो क्या? अंगूठा छाप। तो वही वाला हाल है। तो ये देश हमेशा से धर्म की राजनीति पर चला और खासकर जब से भाजपा आरएसएस एक्टिव हुआ है तब से तो कुछ ज्यादा ही। उस पर तो हम बाद में आएंगे। बात कर लेते हैं यूपी वाले शिक्षक का। एक शिक्षक का पहला धर्म क्या होता है? बच्चों को ज्ञान देना, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। जो वो शिक्षक कर रहे थे, वो शिक्षक बुजुर्ग को तो नहीं पढ़ा रहे थे, वो शिक्षक एज एडल्ट को तो नहीं पढ़ा रहे थे जो पढ़ाई कर चुका है। पढ़ा किसको रहे होंगे? बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा जरूरी है या कांवड़ ढोना जरूरी है? हम पूछना चाहते हैं उन दलालों से कि क्या तुम्हारा बाल बच्चा गया है कांवड़ लेके 50-50 किलो का जो लाद के बच्चा सबको, जो तुम बच्चा लोग जो उसके तरफ जा रहे हैं, जो उस आडंबर के तरफ जा रहे हैं, उसका कौन देन है? वो यही लोग, इसी आज का जो मौजूदा सरकार है वो है। और वो चाहते हैं कि जो देश के लोग हैं वो धर्म के नाम पर आडंबर पर झुलसे रहे, धर्म की आड़ में जाते रहे और हमारा राजनीतिक रोटी अच्छे से सेकाता रहे। यही उनकी मंशा होती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश की जनता पढ़े। तो उनके जो दलाल हैं, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो बैठे हुए ऊपर में उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेशनल दलाल हैं, वो दिन रात यही करते हैं। ऊपर से स्क्रिप्ट आया होगा कि अब उस टीचर का वीडियो वायरल हो रहा था, तो भाई लोगों पे इफेक्ट ना पड़ जाए और लोग उस धर्म के आडंबर से निकलकर शिक्षा की ओर न जागरूक हो जाए, तब उसको रोको। कैसे रोको? तो शिक्षक से पूछा जाता है कि क्या आपने मुहर्रम पर कविता बनाई? शिक्षक ने कहा नहीं बनाई। तो फिर आपने कांवड़ पर क्यों बनाई? एक बात बताइए, हमारे घर में अगर गंदगी है, पहले हम अपने घर को साफ करेंगे ना, कि हम आपके घर को साफ करने जाएंगे, या हम ये देखने जाएंगे कि आपका घर साफ है कि नहीं? आपका घर साफ करना आपकी जिम्मेदारी है और मेरा घर साफ करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर हम हिंदू हैं तो हमारा ये फर्ज और धर्म दोनों बनता है। हमारे धर्म में जितने भी आडंबर हैं, धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं, लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, उससे हम अपने लोगों को बचाएं। वो हम भी कर रहे हैं। हम भी कहेंगे, बिल्कुल सही कहा शिक्षक ने। एक शिक्षक का कार्य होता है अपने बच्चे को शिक्षा देना और सही रास्ता दिखाना। वो दिखा रहे थे। कांवड़ ले जाने से कोई डीएम और एसपी बनेगा क्या? की किताब ले जाने से बनेगा? आप बताइए ना, क्या ले जाने से बनेगा? नहीं, वो तो किताब ले जाने से बनेगा। यही बात को तो कोट हमारे फुले साहब ने भी किया था
कि आपको आप सुबह आपके लिए 2 घंटियां बचती है, एक मंदिर की ओर बचती है, एक स्कूल की ओर बचता है, आपको तय करना किधर जाना है। तो इन्होंने बच्चे का विरोध हुआ था। उनका कितना विरोध हुआ था उस फिल्म में तो देखा आपने, कितना टिकधारी कितना विरोध किया उसका, याद है ना? कौन विरोध किया? टिकधारी लोग जितना है, सो कॉल्ड मनुवादी टिकधारी, कुछ टिकधारी सुधर गए हैं और कुछ टिकधारी जो आज भी मनुवादी सोच के बैठे हुए हैं हमारे समाज में, जो कल तक भी वर्ण व्यवस्था के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव करते थे, जो कल तक धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते थे, वो आज भी हमारे समाज में है, खत्म नहीं हुआ, उनका मूल नष्ट नहीं हो गया है, वो आज भी जीवित हैं और वो आज भी चाहते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाया जाए, लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, लोगों को पूजा पाठ में उलझा कर रखा जाए, ताकि लोग अपना ना अधिकार मांगे ना उचित जो है वो अपना विकास कर पाए। यही उनके एजेंडा है, ताकि वो उस पर राज करे। हमने पहले भी कहा था कि आजाद भले हम हो गए हैं, लेकिन मानसिक गुलाम हम और आप आज भी हैं। किससे? उन्हीं धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले पाखंडवाद से, टिकधारियों के पाखंडवाद से आज भी हम लोग गुलाम हैं। यही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन बनाया कि कांवर ले जाने से भोला बाबा हमको आशीर्वाद देगा? ये कौन लिखा? संविधान में लिखा है, किसी किताब के हिस्ट्री में लिखा है, ज्योग्राफी में लिखा है, सिविक्स में लिखा है कि साइंस में लिखा है? शक्ति होती तब ना 2000 किलोमीटर चले जाते लोग। शक्ति नशा करते हैं, गलत चीजों पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके पहले 1 महीना उसके लिए तैयारी करते हैं चलने का। लोग जो चीज लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करता है, वो धर्म के नाम पर आडंबर को निजात देने के लिए करता है। 1 महीना पहले से भूखे रहता है, 10-10 दिन देखता है कि हम भूखे कैसे रहेंगे, उसकी तैयारी करता है। और ये कौन लिख के गया है? यही लोग मनुवादी लोग लिख के गए हैं, जो कल तक फूले का, जो कल तक फातिमा शेख का, जो कल तक इनका विरोध किया करते थे, विवेकानंद का, जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, यही लोग हैं जो बाबा साहब को गाली देते हैं। आखिर आपको नहीं लगता खुशबू जी कि धर्म को कहीं आहत हुआ है? किस बात का आहत? धर्म को गाली दिया गया है? कावड़िए हिंदू है ना? धर्म को गाली दिया उस शिक्षक ने, धर्म को गाली दिया। ये हिंदू है ना? तो भाई हिंदू है तो भाई कावड़ ढोने 10 साल का बच्चा का वीडियो वायरल हो रहा है 10 किलो पानी ले जाते हुए। क्या है वो? आप बताइए ना हमें, क्या है वो? 10 साल के बच्चा 10 किलो का पानी इस पर लाद कर जा रहा है, उसके शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, आने वाले 6 महीने तक उसका शरीर कितना कमजोर रहेगा, इसके बारे में आपने सोचा है? अगर वो पढ़ाई पीरियड में होगा तो पढ़ाई खराब हो उसके बाद पढ़ाई खराब होगा, वो छोड़ दीजिए। जब अभी सावन का समय है, सावन के बाद बिहार में बाढ़ आएगा, आने वाले समय में जनवरी दिसंबर में एग्जाम होता है बच्चों का, जिसका 2 महीना बर्बाद होगा पढ़ाई में, वो बच्चा अच्छा कर पाएंगे? आप हमें जवाब दीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, इस एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारा चीज किया जाता है, धर्म के नाम पर आडंबर। कभी बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लिया जाता है, तो कभी अनिरुद्धाचार्य को पूछा ना अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कि भाई श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, वासुदेव है, ढेलुमकाना है, नाम नहीं पता। धर्म गुरु है, उसको धर्म के जिस चीज का वो पाठ पढ़ाता है उसका नाम नहीं पता, और ये लोग कहता है हम पंडित हैं। फिर गाली देंगे तो कहिएगा आप लोग कि हम शब्द यूज करते हैं। श्राप लग जाएगा आपको भी। किस बात का शराब? शराब नाम का भी कुछ होता है क्या? हम तो नहीं पढ़े, आप पढ़े थे क्या? न हिस्ट्री में पढ़े, न ज्योग्राफी में पढ़े, न हिंदी में पढ़े, न सिविक्स में पढ़े, न साइंस में। हमको कहीं ये वर्ड नहीं मिला। कहाँ से आया ये वर्ड? कहाँ से आया श्राप वर्ड? कहाँ से आया? हमको तो आज तक अभी से लेके पढ़ाई जितनी हमने की, हम बीटेक होल्डर हैं, मास कम्युनिकेशन भी मास्टर कर रहे हैं, आज तक तो श्राप नाम का वर्ड नहीं आया। साधु संत ब्राह्मणों का श्राप लगता है खुशबू जी, आप कह रही हैं? किस बात का भाई? वो इंसान है कि जानवर है? वो इंसान है या जानवर है, ये हमें बताइए। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है। जब हमारा नहीं लगता तो उसका क्या लगेगा? क्या लगेगा उसका? पूजा पाठ के बिना किस बात का पूजा पाठ के बिना आप पावन भी तो नहीं होंगे ना? किस बात का पूजा पाठ? भगवान उनके है, कहाँ लिखा है ये बात? उसके मेरे पास 2 आँख है, उसके पास 4 आँख है क्या? तो वही ना करवाते हैं, उसके पास 4 आँख है। शादी भी वही लोग करवाएंगे जाके। यही प्रथा को तो तोड़ना है, इसी प्रथा का तो विरोध आज हम और आप कर रहे हैं। यही चीज तो वो मनुवादी मनुस्मृति में लिखा हुआ था, जिसको जलाकर सिगरेट फूंक के पी थी पिछला साल एगो लड़की, भूल गए? क्यों जलाया गया था? मनुस्मृति में लड़कियों के बारे में जितनी घटिया चीजें थी वो लिखी गई थी। लड़की सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जन्म देने की फैक्ट्री समझी जाती थी, घर के वंश को आगे बढ़ाने की एक वस्तु समझी जाती थी। लड़कियों को चौखट से बाहर नहीं निकलने की अनुमति नहीं थी। उस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, और वो मनुस्मृति लिखने वाले ये मनुवादी टिकधारी लोग, उसकी बात कर रहे हैं आप, और हम मानेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे आप। हम मानेंगे उसकी बात। हम शिक्षित हैं, विकसित भारत के शिक्षित लड़की हैं, हम गवार नहीं हैं जो हम तर्क नहीं कर सकते। जो विषय तर्क नहीं जिस विषय पे तर्क नहीं किया जा सकता है, उस विषय को आडंबर कहा जाता है। आप ये भी कह रहे हैं कि जिसको हमने देखा नहीं उसको मानेंगे भी नहीं?
हाँ सीधे सी बात। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर भगवान है तो सबके लिए है, मेरे लिए भी वही है जो उसके लिए है, और नहीं तो नहीं है। फिर एक ठेकेदार क्यों? और फिर ये भी एक ठेकेदार क्यों? हम उसको क्यों कहाँ से एजेंट, कहाँ से क्यों बने? हाँ कहाँ से लेके आए बताए? हाँ बताए ना कहाँ से लेके आए। मतलब उसको बोलेगा तो उसके मुंह से मध निकलता है, भगवान सुन लेंगे। हमारे मुंह से जहर निकलता है, कोई मतलब कड़वा वाला, जो नहीं सुनेंगे। ये कौन सा लॉजिक? वर्ण व्यवस्था जानते हैं ना कि ऊपर में जानते हैं ना, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय, शूद्र वैश्य, किस बात का? ये सब ब्राह्मण भी नीच हो सकता है। जब ब्राह्मण किसी बच्चे नहीं, पूजा सुनिए, पूजा ब्राह्मण करवाएगा, यादव जी पूजा नहीं करवाएंगे, ये भी तो मामला। क्यों नहीं करवाएगा? क्यों नहीं करवाएगा? देखे ना, टिक्का काट दिया हमारा, गया ना चारों जेल, गया कर दिया उनके सर पे, गया ना जेल चारों, गया ना। यादव जी पूजा करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? पंडित का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए ना। पंडित का मतलब जात नहीं होता है। पंडित का मतलब होता है जो ज्ञानी हो, जो धर्म का ज्ञानी हो, जो ग्रंथ का जिसको ज्ञान हो, जिसको पुराण का ज्ञान हो, जो संस्कृत जानता हो, जो शिक्षित हो। पंडित कोई जात नहीं होता है। करे कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, उसके कहने से हो जाएगा? कहाँ लिखा है ये बात? देश किस चीज से चलता है? संविधान से ना। संविधान में लिखा है ये बात? आप हमें बताइए, लिखा है कहीं पे? लोग तो कह रहे हैं संविधान में ये बात कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। और ये देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। और हम क्या है? इस देश के नागरिक। तो हम संविधान को मानेंगे कि ऐसे नेशन जाहिल के बात को मानेंगे? चलिए एक सवाल और भी है कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ लोग काबर उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो लोग ये बात कहेंगे कि ज्योतिबा फुले ने जो कहा है कि दो घंटियां बस, आप लोगों को समझाइए। कबीर की एक दोहा थी, हम में राम तुम में राम, यत्र राम सर्वत्र राम। राम यहाँ भी है और राम वहाँ भी है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो हर जगह भगवान है। हमारे घर के आगे जो शिवलिंग बना हुआ वहाँ भी भगवान है, और नहीं है तो देवघर वाला में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। तो आपको इतनी ही मर्जी है आपको पूजा पाठ करने की, तो आप जहाँ है वहाँ भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को 5 किलो 10 किलो कंधे पर बोझ देकर, किताबों के जगह कांवर का बोझ देकर फालतू का नौटंकी करने के लिए कांवर मत भेजिए। आपको जल चढ़ाने का इतना ही शौक है, आपके घर के इर्द गिर्द कोई ना कोई मंदिर होगा, आप वहाँ भी जल चढ़ाइएगा तो भगवान उतने खुश होंगे। अब 5 किलोमीटर जाके चढ़ाइएगा तभी। हाँ 5 किलोमीटर जाने में आपका समय व्यर्थ होगा, आपकी एनर्जी व्यर्थ होगी, आप 2 महीने, आपके बच्चे 2 महीने सिलेबस में पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ रह के उसी चीज को करिएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप आस्था से रखते हैं, तो हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। ये आपकी मर्जी है, ये आपका सोच है, लेकिन पाखंडवाद आडंबरवाद से बचिए। हाँ पाखंडवाद से बचिए बस। चलिए, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं सुझाव है, एक बड़ी कहीं ना कहीं विकसित भारत है तो विकसित सोच भी होना चाहिए आपका। तो ज्योतिबा फुले ने जो कहा था कि आपको सुबह सुबह 2 घंटियां बजती है, एक तरफ मंदिर की तरफ, एक तरफ स्कूल की तरफ, आपको तय करना किधर जाना है। चलिए ठीक है, चलिए।